है ना। तो बेसिकली हमारे एरिया में ठंड बहुत हो रही है आजकल, बहुत ज्यादा ठंडा हो इधर रहा धूप है है। सर। हैं? इधर तो धूप है, फैन चल हाँ, रहा उधर तो धूप है यार, इधर है ना हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा ठंड है। है, फैन इतनी से ठंडी आजकल है। हाँ, 3-4 तक टेम्परेचर जा रहा है। तो इसके अलावा बहुत सारे चीजें, घर परिवार में बहुत सारे फंक्शन, मैरिज, छोटे मोटे फंक्शन ये लगातार चल रहे हैं। तो कुछ ज्यादा ही ठंड भी रही, ज्यादा फंक्शन भी रहे इस साल। तो इस वजह से डिस्टर्ब रहा, आप लोगों के साथ नहीं आ पाया। खैर, देखिए, चूंकि हम काफी दिनों बाद यहाँ पर आ रहे हैं। और सर और ऐसा करेगा तो अच्छा है ना सर, 15 मिनट के बाद में शून्य शून्य में मैं भी रहूंगा। 15 मिनट आप कुछ बात कर लीजिए। उसके बाद 15 मिनट के बाद में, 10-15 मिनट के बाद में शून्य करूंगा। ओके ओके ओके, है ना। तो मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं, है ना। तो आप लोगों का तो बड़ा मैं हिम्मत मानता हूँ कि आप सब लोग बड़े रात भर सेशन चलाते रहते हैं। एक आसान बात नहीं है, सुबह को भी रहते हैं। हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है ये। लेकिन देखिए, यहाँ दो बातें मैं आज करना चाहूंगा। नंबर एक, बहुत दिन हो गए लोग बाग शून्य ध्यान को अपने लाइफ में व्यवस्थित कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग अभी शून्य को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। शून्य के महत्व को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वैचारिक रूप से, शाब्दिक रूप से, शब्दों के माध्यम से उसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो रियल का, जो वास्तविकता में जो लाभ मिलेगा, वो प्रैक्टिस का है। कि हम वो प्रैक्टिस कर सके, कि कुछ देर हम अपने साथ बैठ तो सकें, बगैर विचारों के, विचारों को देखते हुए, विचारों को समझते हुए। ये कर पाना आसान नहीं होता है, लेकिन आसान है शब्दों में बता देना, शब्दों में उसके महत्व को समझा देना, शब्दों में समझ जाना, है ना। नाम और रूप के माध्यम से उसको जान लेना, ये थोड़ा आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ी सी हार्ड होती है। इसीलिए डॉक्टर लिम, डॉक्टर सवेरा, हम सब लोग प्रैक्टिस पर ज्यादा कोशिश रहती है कि हम प्रैक्टिस को सीखें और प्रैक्टिस को जरूर अपनाएं। इसीलिए बहुत सारे सेशन मेरे जो रहते हैं वो इसी बेस पे रहते हैं कि हम प्रैक्टिस को ज्यादा करें। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अव्यवस्था सी हो रही है टाइमिंग में, है ना। पहले हम बृहस्पतिवार को करते थे, बृहस्पतिवार को मेरा सेशन दूसरे लग गए, वो नहीं आ पाया। फिर हमने ट्यूसडे को करना शुरू किया। अभी भी कोई दिन निश्चित सही से नहीं हो पा रहा है। एक सेशन मेरा पर डे का चलता है 9 से 10, तो उस वजह से भी क्रैश हो जाता है। फ्राइडे को हमने करने की कोशिश की, फ्राइडे भी सेट नहीं बैठा, है ना। लेकिन अब चाह रहे हैं कि एक दिन हमारा निश्चित हो जाए, जिसपे हम, और ये थोड़ा सा हमारे अगले महीने से मौसम भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो हम इसमें बेहतर करेंगे कि हम एक अच्छे से प्रैक्टिस की बात कर सकें। साथ ही साथ तारानाथ जी ने ऑनलाइन जूम पर प्रैक्टिस वाला सेशन भी एक चला रखा है। वो भी बहुत अच्छी बात है कि जिनको वो वक्त पड़ता है, मौका पड़ता है, उस टाइम पे वो प्रैक्टिस करें। तो ये सजेशन था उनके लिए कि वो उसको करके रखें, और वो उसको जारी तरीके से, अच्छे तरीके से जारी कर रखा है। तो बात आती है कि शून्य प्रैक्टिस। तो शून्य ध्यान विधि के माध्यम से हम
अपने आप को कुछ रिसेट कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें 3 प्रक्रियाएं हैं, 3 स्टेप हैं। एक स्टेप है जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, दूसरा मन और शरीर को समझने की कोशिश करते हैं, और तीसरा मन को खंगालने के, मन को जानने की, मन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले में हम थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज का कर लेते हैं। प्रतिदिन सुबह 6 से 7 इंडियन टाइम हमारा सेशन रहता है तारानाथ जी, उसमें प्रतिदिन रहते हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रो प्रैक्टिस के लिए। हफ्ते में एक दिन मैं आप सब लोगों के साथ रहने की कोशिश करता हूं, जहां हम प्रैक्टिस कर सके। तो शून्य ध्यान के अंदर जो 3 स्टेप है, उसमें हम यही कोशिश करते हैं कि हम अपने मन को समझ सकें, फिजिकल रूप से व्यवस्थित हो सके, मन और शरीर को समझ सके, और मन को फिर जान सके। इस प्रक्रिया में हम रिवर्स काउंट, डबल काउंट, विदाउट काउंट, ये प्रोसेस हमारा चलता है। इस टेक्निक को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे लोग इसको रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को जान सकें। इसमें कोई किसी तरीके का चित्र, किसी तरीके का मंत्र, किसी तरीके की मूर्ति, किसी तरीके की इमेज, कुछ भी नहीं। दुनिया जहान का कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का हो, वो इसको अपना सकता है, क्योंकि इसमें कोई किसी के बिलीफ पर, किसी के मान्यताओं पर कोई बंधन नहीं। आप ना इसमें ये बंधन है कि आपका फूड पैटर्न क्या है, आप क्या खाते हैं, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, वीगन है ना। तो इसमें कोई, जो आप है, जैसे आप है, इस टेक्निक को अपना सकते हैं। कोई इसमें कोई दावा वादा नहीं किया जा रहा कि ऐसा करने से आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से आपके ये हो जाएगा, कोई मोक्ष, कोई किसी भी तरीके के बंधन से मुक्त है। साथ ही कुछ न सिखाने की चेष्टा की जा रही है, न कोई परिवर्तन करने की चेष्टा की जा रही है आपके साथ। ये सिर्फ एक टेक्निक है। इस टेक्निक को समझने की और समझाने की जरूर बात की जा रही है कि हम समझ सकें। साथ ही साथ बहुत सरल टेक्निक है। महात्मा बुद्ध की टेक्निक्स के माध्यम से, डॉक्टर लिम के माध्यम से हमें ये उपलब्ध हुई, और आज पूरे विश्व के अंदर बहुत तेजी से ये प्रचारित हो रही है। इस विधि का जो सबसे प्रत्यक्ष रूप से जो लाभ हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, वो यही है कि हम दिन प्रतिदिन पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी सारी नॉलेज, कितना सारी इमेज, कितनी सारी चीजें एब्जॉर्व कर रहे हैं। विचार हमारे लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितनी सारी सोच, कितनी सारी परिवर्तन, कितना विचार की गहमा गहमी, और सब विचार जो है वो दूसरे से, एक दूसरे से प्रेरित हम कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रियल का अपना क्या विचार है, हमारे अंदर क्या यूनिकनेस है, उस चीज को समझने के लिए हम अपने मन को जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मन को यदि हमने समझ लिया तो ये मन के माध्यम से हम कुछ भी, जो हमारे अंदर पावर है, जो यूनिक पावर हमारे पास है ना, वो पावर को हम समझ जाते हैं। और जब हम अपने आप को समझ जाते हैं तो फिर किसी चीज को समझने की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये विधि, ये प्रक्रिया
ये मेथड हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हम मन की, आज फिजिकल नहीं कर रहे हैं, मन और शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस थोड़े से मन की बात कर रहे हैं, जहां पर हम छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। जो लोग नए हैं जरा हाथ हैंड रेस करेंगे कि कौन पहली बार इस प्रैक्टिस को करना है, पहली बार। ऐसा कोई नहीं है, सब लोग पहले से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम अपने कमर गर्दन को थोड़ा सा सीधा रखें, जितना हो सके, जहां पर भी आप बैठे हैं, जिस भी स्थिति में हैं आप ये कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, जो सांस हमारी चल रही है, आती और जाती सांस, उसको काउंट करेंगे 1 और काउंटिंग करेंगे 9 to 0। तो एक बार 9 to 0 करते हैं, मैं कराता हूं, फिर 9 to 0 करते हैं, और उसके बाद एक छोटी सी प्रक्रिया 29 to 0 की करते हैं। आप यदि बीच में संख्या भूल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां से याद आती है वहीं से आप कर लें, है ना। क्योंकि शुरुआती दौर में मन कहीं पहुंचता है, संख्या कहीं जाती है, सांस कहीं जाता है। कोई घबराने की, कोई परेशान होने की, कोई ऐसा ना समझे कि ये गलत हो गया, सही हो गया। लेकिन हाँ, इस प्रक्रिया को बार बार आप अपने आप को बेहतर करने की प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक, तो हम काउंट करते हैं 9 to 0। सांस आ रहा है, सांस छूट रहा है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब एक बार 9 to 0 आप अपने काउंट करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट 9 एंड काउंट योर सेल्फ। अपनी गिनती अपने आप गिने। एक बार पुनः 9 to 0। ब्रीद इन, सांस आया, सांस छूटा, 9। इसी प्रक्रिया को फिर से आप दोहराएं, अपनी गिनती अपने आप गिने। धीरे से आंखें खोल लें, हाथों को रब करें और अपने चेहरे पर, अपने माथे पर, अपने सिर पर, गर्दन के पिछले भाग पर। तो ये जो सिंपल सी एक प्रक्रिया है, ये 9 to 0, 9 to 0, 9 to 0। यदि आपने इस प्रक्रिया को भी रिपीट करते रहे, उसके बाद जब ये प्रक्रिया आपकी अच्छी हो जाए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, तो आप 29 to 0 पर आ सकते हैं, 99 to 0 पर आ सकते हैं। लेकिन आप को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। लाभ लेना है, अपने आप को समझना है, जानना है ना। और बहुत लाभ आप इससे ले सकते हैं। वो लाभ मैं फेरिस्त आपको नहीं कह सकता, लेकिन ये हर वो व्यक्ति अपने आप में लाभान्वित होगा जो इस प्रैक्टिस को करे।
तो हमारी कोशिश यही रहती है, आप किसी भी माध्यम से, किसी भी समय, किसी भी तरीके से आप जूम के माध्यम से अपने इसको सीखें और अपनी लाइफ में, अपने दिनचर्या में इसको शामिल करें। एक सिंपल सा उद्देश्य है, आपको बहुत अपने आप में एक शांति सी महसूस होगी, और ये प्रक्रिया आप लोगों को सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे तो उनके जीवन में भी शांति आएगी। बस यही एक उद्देश्य है। इसी टेक्निक को सीखे भी और लोगों को सिखाएं भी। जहां पर भी मौका मिले वहां पर प्रैक्टिस करें, जहां पर भी मौका मिले वहां पर लोगों को सिखाने की कोशिश करें। तो यही इसका उद्देश्य है और यही डॉक्टर लिम का संदेश है इस पूरे विश्व के लिए। यही संदेश को हम प्रचारित प्रसारित करने में लगे हुए हैं, आपकी मदद से, आपके सहयोग से। बस यही एक जो है खुशी भी देता है और मन को एक अच्छा भी लगता है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तारानाथ जी, आज के सेशन के लिए। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं?